केवल धर्म की नहीं है, वो धर्म और सत्ता की भी, सत्ता जिस तरीके से कब्जा करके सत्ता हावी होना चाहती है धर्म के ऊपर और धर्म को भी अपना चेली बनाकर रखना चाहती है, ये संघर्ष कहीं न कहीं से उसका है। अब चलते हैं शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, कल अखिलेश जी ने भी उनसे बात किया और इससे पहले मुक्तेश्वरानंद अखिलेश जी से भी नाराज थे, उसके पहले ये यही आंदोलन हुआ था। ये ऐसा आदमी है कि अपने धार्मिक अपनी मान्यताओं के लिए किसी भी सत्ता से टकराता रहता है, वो चाहे अपना जो भी हो, चाहे भाजपा की सत्ता हो या कुछ भी हो। लेकिन कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी उनको ढाढ़स दिया है और कहा कि नहीं, हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये संघर्ष लड़ाई कहाँ तक चलेगी? तिवारी जी, यहाँ पर लड़ाई अब कृष्णानंद जी के स्टेटस पर या उनके शंकराचार्य होने या ना होने की बात नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रही थी, वो संत होने का भी सर्टिफिकेट बांटेगी। कौन संत सही है, कौन संत गलत है। और जो भी वो जो फासिस्ट करेक्टर है कि जो भी सत्ता को चुनौती देगा उसको इसी तरीके से तंग करेंगे। अगर इन प्रशासन की ही बात मान ली जाए कि अभी मुक्तेशानंद जो थे वो उनके पास संदेहास्पद उनकी टाइटल है या उनके आने से मेले की माघ मेले में जाने से वो व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही थी, तो भी तो ये इनका लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इनके पास जो है जानकारी का अभाव कहलाएगा प्रशासन का, कि इनको प्रियम्प्ट करना चाहिए था, पहले से व्यवस्था को करना चाहिए था। वो पहली बार तो नहीं आए जो शंकराचार्य जी हैं, पहले भी आए और इसी स्तर पे आए, इसी रूप में आए। ये जैसा राय साहब ने बड़े विस्तार से जो पूरी पुरानी घटनाओं का विवरण किया है, ये सारी की सारी घटनाएं सत्ता कहीं से भी चुनौती को स्वीकार नहीं करती है और ये एक मैसेज भी करना चाहते हैं। ये घटनाओं का इस्तेमाल दो तीन रूप में करते हैं। ये न केवल अपमानित करना चाहते हैं शंकराचार्य जी को, बल्कि इनके सहारे जो अन्य धर्माचार्य है जो कि इस धर्म की राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी एक तरीके से निशाने पर ले रहे हैं कि औकात में रहो वरना तुम्हारे साथ भी यही हल किया जाएगा। एक तरीके से ये अप्रत्यक्ष धमकी भी है। हम लोग तो अभी जो शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है और लोकतांत्रिक तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं और उनके इस विरोध करने के अधिकार को हम लोग मान्यता देते हैं। और हमारा मानना है कि किसी भी गलत काम के लिए विरोध करना, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्शाना, ये एक उनका संवैधानिक अधिकार है। और हम उस सरकार के कृत्यों को, उनकी कार्रवाई को जानबूझकर किया हुआ एक गलत कृत्य मानते हैं, इसलिए हम लोग उनका समर्थन देने, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे वार्ता भी करी। आगे जैसा वो समर्थन मांगेगी पार्टी उस पर विचार कर उस रूप में पार्टी कार्य करेगी। ये हम लोग का स्टैंड है। जी शशांक जी, अब आता जागृति राय जी के पास। जागृति राय जी, बनारस में जिस तरीके का संघर्ष हुआ, यहाँ पर तो उस तरीके का प्रतिवाद नहीं हो पाया। अभी फिलहाल भी अपना जिस तरीके का प्रतिवाद हो रहा है और इंदौर से अहिल्याबाई के वो लोग आकर के और उसका प्रतिवाद कर रहे हैं। और हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं एक काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत। अच्छा, फिर उनका नेटवर्क चला गया। अच्छा जागृति जी, तो आप इस घटना को आप कैसे देखती हैं और खास करके जो उन्होंने घोषणा कर रखा है, अब तो कर दिया, इसका फैसला अब शायद उत्तर प्रदेश से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की अपना सरकार तो ये कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैदान खुलेगा 11-12 तारीख को दिल्ली में, सारे लोग पहुंचे, सारे धर्माचार्य पहुंचे। आपकी सारी चीजों को आप कैसे देखती हैं? धन्यवाद तिवारी जी। नमस्कार सभी पैनलिस्टों और दर्शकों को। देखिए, ये मामला खाली किसी एक धर्माचार्य के स्नान के लिए जाने और कानून व्यवस्था या जो वहाँ की स्थिति की भगदड़ न हो जाए, व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का है नहीं। क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो मौनी अमावस्या का स्नान हो, माघ मेला का स्नान हो, संक्रांति का स्नान हो, ये दरअसल में सबसे पहले सबको मालूम है, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा है जिसमें साधु संतों को प्रायोरिटी दी जाती है। उनका पहले स्नान होता है। जितने मठ हैं, जितने अखाड़े हैं, पहले वो स्नान करते हैं, फिर आम लोग भी करते हैं। और उनके लिए कहीं कोई
कोई दिक्कत कभी नहीं होती आई है, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, साल दर साल ये व्यवस्थाएं चलती आई हैं। तो ये दरअसल में प्रॉब्लम क्या है, जिस लड़ाई को पहले भी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष ये है कि धर्म की जो सनातन धर्म की परंपरा या उसका जो पूरी धर्म की अपनी जो सत्ता रही है, उसके जितने केंद्र हैं उनका भी सरकारीकरण कैसे किया जाए, धार्मिक स्थलों का सरकारीकरण कैसे किया जाए, उसको अपने कंट्रोल में, और सरकारीकरण से ज्यादा पार्टीकरण कैसे किया जाए और उसको भी अपने कंट्रोल में कैसे लिया जाए, ये एक संघर्ष है। तो इसमें वो पैरेलली अपने नए बाबा पैदा करना, अपना एक संघ बाबाओं का बनाना, ये राम मंदिर आंदोलन के टाइम से ही शुरू कर दिया गया था। इन लोगों ने प्रयाग को, कुंभ को एक वो ठिकाना बना लिया उस इन सारी चीजों के लिए, जितनी घोषणाएं धर्म संसद की उठपटांग ये सब करने के लिए, ये उस जगह को, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्राउड होती है, उस जगह को उन्होंने निशाना बनाया। उसमें इन लोगों की कीमत घटाते जाना है जो स्वतंत्र आवाज रखते हैं, सोच रखते हैं और उस पे काम करते हैं। इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी बार बार सरकार से टकराते हैं, अपना जो उनकी जो धर्म की सत्ता है उसको जो चैलेंज मिल रहा है इस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, इस आरएसएस के पूरे जो तमाम संगठन है उनकी तरफ से, उसके नतीजे में ये सारा संघर्ष हो रहा है। इसलिए मैं देख रही थी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो भक्तगण है, सो कॉल्ड जो भक्त हैं, वो खूब गरिया रहे हैं खुल करके। ऐसा कभी नहीं होता था इस देश में। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी सम्मान करते रहे हैं, यही परंपरा रही है कि चाहे वो किसी भी धर्म के जो धर्माचार्य होंगे उनको सब सम्मान की नजर से देखते आए हैं, गुरुओं का सम्मान की। लेकिन अभी क्या है, एक मार्केट खड़ा कर दिया गया है, एक पूरी इकोनॉमी बना दी गई है, और वो ऐसे बाबा लोग हैं जो मतलब सनातन यात्रा निकाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कितने तरह के बाबा हैं जिनको खूब पैसे मिल रहे हैं, और वो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर था धार्मिक उसको वो कंट्रोल करने की और उसको डिवाइड करने की, अपने तरीके से अपने लोगों के अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये शाही स्नान में पालकी से जाने की जो परंपरा है वो 299 साल पुरानी है, और उस शाही स्नान को बदल के अमृत स्नान नाम कर दिया गया, क्योंकि वो अब अकबर का दिया हुआ नाम था, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं था। अब वहां शाही स्नान के लिए पैदल जाइए, मतलब एक शंकराचार्य को आप ये कह रहे हैं कि पैदल जाइए, और आपके वीवीआईपी लोग आराम से कार लेके विश्वनाथ मंदिर दरबार तक पहुंच जाएं, या प्रयाग कुंभ में स्नान के मतलब संगम नोज एक तो बना दिया है, वहां तक पहुंच जाएं। इसके लिए आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन आप शंकराचार्य जी के 150 लोगों की व्यवस्थाएं नहीं देख सकते हैं। ये प्रशासन, और ये है आज हद ये हो गई है, सुना है कि वहां पे उनको नोटिस दी है माघ मेला प्रशासन ने कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य क्यों लगा रखा है, आप शंकराचार्य है नहीं, आपका तो विवाद चल रहा है कोर्ट में। इस लेवल पे ये चीजें जा रही हैं, कैसे ये हो रहा है ये आप देखिए। जबकि सब जानते हैं कि सनातन धर्म में शंकराचार्य की स्थिति और पदवी क्या होती है। उसमें जो शंकराचार्य जी ने बनाया 4 पीठ यानी 4 वेद, हर पीठ को एक वेद की जिम्मेदारी दी जाती है। उसके जो उसका विद्वान व्यक्ति होगा उस पीठ पे उस वेद के बारे में चर्चा होगी, विमर्श होगा, और उसके बारे में ज्ञान देगा, सब करेगा। और इसलिए जो है, और उन्होंने पूरा मैनुअल जिसको कहते हैं एक पूरा ग्रंथ लिखा है आदि शंकराचार्य ने, कि शंकराचार्य की किस तरह से उसकी क्राइटेरिया क्या होगा, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी एक पूरी परंपरा है, और वो ये लोग निभाते आ रहे हैं इस तरह से। उसमें सरकार घुस गई। अब उसमें ये तय करेंगे, ये सरकार तय करेगी, ये सत्ताधीश तय करेंगे कि किसको रहना है किसको नहीं रहना है। तो ये लेवल हो गया है चीजों में। आप सनातन का मतलब, सनातन अभी हरिद्वार में क्या किया, हरिद्वार में घाट पे जो है कुंभ मेला में ये हो गया कि मुस्लिम नहीं जा सकते हैं। ये सनातन नहीं है भाई, बिल्कुल सनातन नहीं है। हम सनातन को जानते हैं, अयम निजः परोवेति गणनाम च लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम इसको स्लोगन मानते हैं ना। और या दूसरा मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसको मानते हैं।
पूरे देश पूरी दुनिया को अहम ब्रह्मास्मि जब हम कहते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्म है और वैसा ही तुम्हारे अंदर है। तुम और हम एक ही है, अलग नहीं है। वो सत्ता भी हमारे अंदर है और वो सत्ता के साथ हमारा तारतम्य है। हम जब शांति की बात करते हैं तो हम ब्रह्म शांति के साथ पृथ्वी शांति, औषधीय शांति, वनस्पतय शांति, सबको शांति देने की बात करते हैं। आकाश से लेके जितने तत्व हैं उनकी इतनी गहराई से के साथ जो धर्म चलता हो, इतनी उसको आपने छिछला बना दिया है। किस तरह की बातें आप कर रहे हैं, किसका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप? एक मुट्ठी भर उद्दंड किस्म के जिनको कोई मर्यादा नहीं है वो ये तय करेंगे कि कैसे किसको, कौन हिंदू है कौन नहीं है, और कट्टरता की परिभाषा लेके और घटिया किस्म की राजनीति करने वाले लोग तय करेंगे कि धर्म है। तो ये जो पदवी छीनी जा रही है वो बड़ी चिंता का विषय है। समाज के पास जो सत्ता थी, समाज के नियंत्रण में जो व्यवस्था थी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, चाहे और भी कोई संस्था हो, वो समाज के द्वारा संचालित होती थी। उस सब का संचालन करना, उस सब को कंट्रोल में लेना, ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है। उसी को लेके, और ऐसे जहां जिन देशों में ये हुआ है आप देख लीजिए, वहां राजनीति खत्म हुई है और बहुत बुरी तरह से चीजें खत्म हुई है। वहां का मतलब हिजबुल मुजाहिदीन हो जाते हैं और वही बनाने की हिंदुस्तान को कोशिश हो रही है। ये बहुत ही गलत है अपने आप में। ये बात को लेकर के वो लड़ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है। लास्टली मैं बस अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज कोई मणि टूटी है, केवल मणि, और बनारस में उद्वेलित हैं लोग। बनारस में जितने मंदिर टूटे हैं, हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी आ गए, इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगी उस विषय पे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसके भुक्तभोगी हैं तो वो बताएंगे। लेकिन चीजें जिस तरह से बिगाड़ी जा रही है, हर चीज में गंगा को लेकर के शामिल किया जा रहा है। तो मुझे एक बात और लास्टली कहनी थी कि गंगा पर किसी सरकार की रजिस्ट्री नहीं है, ये शंकराचार्य जी आज बोले। गंगा के लिए भी वो लड़ाई लड़ते रहे हैं और हम लोग भी लड़ते रहे हैं। माँ गंगा को लेके ये जो पॉलिटिक्स की जाती है ना, ये सारे मेलों पे कंट्रोल, घाटों पे कंट्रोल, ये सब के पीछे पॉलिटिक्स क्या है कि वो जगह, वो स्थान भी जो समाज के पास था, गंगा तक पहुंचने का हक भी जो समाज का था, उसको छीनना है सरकारों को, उसको भी बाजार के हवाले करना है, पूंजीपतियों के हवाले करना है। लड़ाई असल में वहां है। तो हमको ये बात समझनी होगी कि समुदाय से माँ गंगा का रिश्ता, नदियों का रिश्ता, घाटों का रिश्ता, इन तमाम मठों मंदिरों का रिश्ता जो है, उसके बीच में आकर सरकार खड़ी हुई है। इसीलिए हम दर्शन पूजन के लिए अब टिकट खरीदने को बाध्य हैं और गंगा जी में जाने के लिए भी टिकट और कूपन लगने की नौबत आ रही है। इस प्रोजेक्ट को, इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनता को, और उनको इसलिए ऐसे जो भी संघर्ष कर रहा है उसका साथ देने की जरूरत है। अब ये हाई टाइम है, बहुत ज्यादा हो गया है कि आप एक जो संस्कार वाले, जो गरीब घरों के, ब्राह्मण परिवारों के बच्चे जो वहां बटुक होते हैं, जो पूरा पढ़ाई करते हैं संस्कृत की और वेदों की और इस सब की, उनको उनकी चोटी पकड़कर जाड़े में जो भगवा पहने हैं वो भी, उनको आप चोटी पकड़ के घसीटते हुए पुलिस का एक सिपाही ले जाता है, अधिकारी ले जाता है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये बिना सरकार के इशारे के तो ये हो नहीं सकता है। तो ये कोई कहे कि ये जो है ऐसे ही हो गया और शंकराचार्य जी की गलती है कि उन्होंने अनुशासन नहीं माना, तो ये अत्यधिक विरोध का विषय है और हम इसकी यहाँ से भर्त्सना करते हैं। तमीज जो है अधिकारियों को और पुलिस को सीखने की जरूरत है, शंकराचार्य जी को नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ये राजेंद्र तिवारी जुड़े हैं। राजेंद्र जी, अपनी सरकार मोदी जी ने कहा कि शंकर जी को गंगा का पूरा साक्षात्कार कराया जाएगा। बीच में इतने मंदिर और घर आ गए हैं, उससे शंकर जी देख नहीं पाते, गंगा से इनका मिलन नहीं हो पा रहा है। और आज स्थिति ये है
कि ये शंकराचार्य जी अपना जिसको स्वरूप माना जाता है शिव का, उन्हीं को गंगा माँ के स्नान से वंचित करने की पूरी कोशिश की गई। आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखेंगे? और उन्होंने अपना विरोध में वो आंदोलनरत है, वहां पर धरनारत है, अनशनरत हो गए और उन्होंने घोषणा किया कि अब तो फैसला दिल्ली होगा। 11-12 तारीख को उन्होंने आह्वान कर दिया है। आप कीर्ति जी ने हर बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। मैं मुख्य रूप से जो परसों घटना घटित हुआ है वो उसके बारे में ज्यादा कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक समय इतिहास में जो प्रमाणित मिलता है कि चाणक्य की चुटिया पकड़ के घनानंद ने पटक दिया था और उस घनानंद को चैलेंज किया चाणक्य ने कि जब तक तेरी सत्ता समाप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं इस चुटिया को बांधूंगा नहीं। आज फिर एक बार सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य के शिष्यों को जिस तरह से उनके चुटिया को पकड़ करके घसीट करके ले जाकर पुलिस ने पीटा है, ये इतनी हिम्मत बिना सरकार के प्रोटेक्शन के, बिना सरकार के इशारे के, सरकार के अधिकारी सादे वर्दी में उनके पालकी को ढकेल के पीछे ले जा रहे थे, अपशब्दों का बयान कर रहे थे और जिस तरीके से गंदे तरीके से अपने आप को वो प्रस्तुत किए हैं, ये मतलब इसकी निंदा भी शर्म आ जाए जहां पर वो इस तरीके का घृणित कार्य इन्होंने किया है। ये अपने आप को धर्म के रक्षक बताते हैं। ये सब के सब धर्म के व्यापारी हैं और आज इस देश के अंदर युद्ध चल रहा है धर्माधिकारी और धर्म के व्यापारी के बीच में। तो आज धर्माधिकारी जो है वो उपेक्षित है, अपमानित हो रहा है इन धर्म के व्यापारियों के आगे। धर्म के व्यापारी बड़े बड़े इवेंट के माध्यम से धर्म को अपने पक्ष में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो घोर निंदनीय है। और समाज के लिए भी ये एक जानने की जरूरत है, समाज को जागने की जरूरत है कि ऐसे रावण की प्रवृत्ति के लोगों को जाने और इनका मुखर होकर विरोध करें और निकलें अब। क्योंकि अगर समाज शांत बैठ गया तो धर्म अपनी जगह रहेगा, लेकिन धर्म के इन तथाकथित जो इवेंटकारी धर्म के व्यापारी हैं, पूरे धर्म पर कब्जा करके धर्म को अपने तरीके से परिभाषित करेंगे और ये सबसे बड़ी मतलब चिंता का विषय है। और दूसरी रही मूर्ति की बात, तो 200-250 मूर्ति काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भेंट चढ़ गई। मूर्ति नहीं, मंदिर। जो काशी की पंचकोशी परिक्रमा थी उसमें 56 विनायक का जो कोण है, जो काशी की 25 कोष की परिक्रमा में हर कोण पर एक विनायक है, 56 विनायक हैं, जो जिसमें 5 विनायक तो उसी जगह हैं, मतलब दुर्मुख विनायक, प्रमोद विनायक, जौ विनायक और सिद्ध विनायक। ये पांचों विनायकों को अपने जगह से तोड़ के हटा दिया गया और कहाँ ले गया गया अभी इसका पता नहीं। तो सबसे पहले पंचकोशी यात्रा को खंडित किया, अब उसके बाद विश्वनाथ मंदिर की मर्यादा को खंडित किया, मंदिर को तोड़ के माल बना दिया, जिसको कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम, नाना प्रकार के नामों से अलंकृत कर रहे हैं। मंदिर काशी जैसा कि पिछले दिनों हमने सुना, पंडित वीरभद्र मिश्र जी के, स्वर्गीय वीरभद्र मिश्र जी के सुपुत्र ने बहुत बढ़िया तरीके से बोला था कि काशी को संरक्षित करने की जरूरत है और उस संरक्षित करने का जो तरीका उन्होंने दिखाया है, तो एक छोटे से प्रांगण जो तुलसी घाट का है, उसमें तुलसीदास के संपूर्ण मतलब कृतियों को किस तरीके से संरक्षित, एज इट इज तरीके से संरक्षित करके रखा है, उस तरीके से काशी को संरक्षित करने की जरूरत रही। आज तो ये काशी को पूरा व्यवसायिक सेंटर बनाने जा रहे हैं। काशी व्यवसायिक सेंटर कभी नहीं था रहा है, काशी साधना का गढ़ रहा है, ये साधन का सेंटर नहीं रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने उसमें लिखा है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान करी,
जहाँ बस शंभु भवान तो काशी से ही कसम। काशी साधना की नगरी है। साधन की नगरी बनाने का जो कुचेष्टा इन तथाकथित धर्म के व्यापारियों का है, वो कभी सफल नहीं होने पाएगा। लेकिन हाँ, आज विकृत होता चला जा रहा है काशी। काशी की आबो हवा समाप्त हो गई है। काशी का जो मस्ती और काशी का जो अल्हड़पन था, वो कहीं न कहीं खो सा गया है। और काशी की जो मतलब काशी वासियों का एक जुनून रहता था, मस्ती का, स्वार्थ का नहीं, प्रेम का, जो एक दूसरे के प्रति जो अपने आप को न्यौछावर करने का की प्रवृत्ति रही है, इस प्रवृत्ति का अभाव होता चला जा रहा है। और काशी जो इन कृत्यों से प्रभावित हो रही है, उसको आने वाले इतिहास में जो आने वाली जनरेशन है, कभी इन सरकारों को और इसमें बैठे हुए जो तथाकथित धर्म के व्यापारी हैं, इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। जी राजेंद्र जी, आप सबकी आपकी पीड़ा इस पूरे समाज की पीड़ा है। और इस धर्म को जो धंधा बना करके ठेकेदारी दे दिया गया है और तमाम वैध अपैध अपराधी लोगों को भर दिया गया है एक वस्त्र धारण करा करके, एक वेशभूषा धारण करा करके, यह निहायत निंदनीय है। और जो धर्माचार्यों के जो हमारे शीर्ष पर बैठे हुए हैं, आज गुरु शंकराचार्य के ये द्वारा स्थापित पीठ पर हमारे चारों शंकराचार्य भगवान शिव के प्रतिमूर्त माने जाते हैं। और उनके ऊपर प्रश्न उठाना, उनको कैसे नियुक्ति हो कि क्या है, उसका पूरा प्राविधान है, पूरा विधान है। और उस पर भी अपना फंदे में टांग अड़ा करके एक छोटा सा कर्मचारी, हमारा नौकर, हमसे आकर के पूछे कि आप कैसे शंकराचार्य हैं, आप अपना प्रमाण दीजिए। ये सब विभत्सता और नीचता की पराकाष्ठा पर जा रहा है सारी चीजें, इन सारी चीजों को। लेकिन और ये एक शंकराचार्य, ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, ये मुक्तेश्वरानंद जी ने जो संघर्ष छेड़ा है, वो निश्चित रूप से धर्म और सत्ता में जो संघर्ष उन्होंने छेड़ा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उनके साथ जितने भी धर्म प्राण लोग हैं, उन सब लोगों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि एक बार फिर भारत के अस्मिता के लिए, बनारस के अस्मिता के लिए, धर्म के अस्मिता के लिए ये उनके साथ खड़ा हो। आप सारे साथी जुड़े, इलाहाबाद से के राय साहब, जागृति राही जी, शशांक यादव जी और काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने, और इस तरीके का धार्मिक विवेचन, लोक विवेचन जो